नमस्कार, स्वागत है आप सभी का तांडव शो में। मैं हूं गुरुजी सुनील चौधरी, आपका अपना डिजिटल कोच। और आज का जो टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा भाई साहब भोकाल टाइट हो रखा है। टॉपिक ने एक गाना है जिसका नाम है वंदे मातरम। अब बहुत सारे लोगों को लगता है ये गाना है, पर ये गाना नहीं है, ये भावना है। ये देश की भावना है, स्वतंत्रता आंदोलन की भावना है, ये श्रद्धा है, ये राष्ट्रगीत है भैया। ये कोई मामूली गाना नहीं है, वंदे मातरम। और इस समय देश की राजनीति में हालत ये है कि गाना बजाओ तो राजनीति, गाना पूरा बजाओ तो राजनीति, ना बजाओ तो राजनीति, दो अंतरे बजाओ तो राजनीति। और अब तो सवाल ये है कि भाई गाना गा रहे हो या पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ रहे हो। कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि भैया देखो, हम तो देश विरोधी थे, हैं और रहेंगे। और जो सरकार है भारत की, हम उसकी मानते नहीं है, क्योंकि सरकार तो कांग्रेस खुद ही है। उन्होंने कहा है कि उनके पार्टी इवेंट्स में वंदे मातरम के पहले दो अंतरे ही गाए जाएंगे। साफ कर दिया कांग्रेस ने। और बीजेपी इस पर कांग्रेस को जमकर घेर रही है। अब मुझे ये समझ में नहीं आता बीजेपी घेर क्यों रही है। तुम्हें कांग्रेस से उम्मीद है क्या? तुम्हें उम्मीद है क्या कांग्रेस सरकार में आ जाएगी? तुम्हें उम्मीद है क्या कांग्रेस कुछ अच्छा करेगी? एक तरफ तो कहते हो तुम कांग्रेस ने कुछ अच्छा नहीं किया, और तुम कांग्रेस को घेरते भी हो। घेरने की क्या जरूरत है भाई? स्वीकार कर लो, कांग्रेस है ही ऐसी। भारत की कांग्रेस पार्टी ऐसी ही है। अमित शाह ने तो कांग्रेस के इस फैसले को एंटी नेशनल तक कहा, जबकि है भी, मेरे हिसाब से तो है भाई। और आरोप लगाया अमित शाह ने कि पार्टी 1937 के अपने पुराने फैसले पर लौट रही है। और कांग्रेस कह रही है भाई हम 1937 से यही कर रहे हैं। तो 1937 से जो कर रहे थे वही करते रहोगे? समाज, देश, परिस्थितियां, संविधान बदला नहीं है? गजब चूतियां हैं यार ये कांग्रेस वाले। तो आज का सवाल बहुत सीधा है, आखिर वंदे मातरम के सिर्फ दो अंतरे क्यों, और बाकी चार अंतरों से इतनी राजनीति क्यों जुड़ गई? तो चलिए आज इस पूरे मामले की एकदम देसी तरीके से चीर फाड़ करते हैं। नमस्कार, मैं हूं सुनील चौधरी। और अगर आपको ऐसी करंट अफेयर्स चाहिए जहां आपको समाचार भी मिले, इतिहास भी मिले और थोड़ा सा तांडव तड़का भी मिले, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप अपना एक डिजिटल बिजनेस बनाना चाहते हैं, तो फनल्स बनाना चाहते हैं, निश क्लैरिटी, पावरफुल कम्युनिटी, डिजिटल बिजनेस एक सॉलिड वाला बनाना चाहते हैं, तो आप मुझे अलग से व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं वंदे मातरम के महासंग्राम पर। पहले कांग्रेस ने किया क्या? कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने फैसला किया कि पार्टी प्रोग्राम्स में वंदे मातरम के सिर्फ पहले दो स्टैंजास गाए जाएंगे। और कांग्रेस हमेशा ऐसा ही करती है, चाहे पाकिस्तान बन रहा हो भारत के टुकड़े करके, चाहे चाइना को जमीन देनी हो, चाहे श्रीलंका को जमीन देनी हो, तो कांग्रेस आराम से दे देती है। उसे देश से प्रेम ही इतना है कि देश के टुकड़े हो जाए कोई दिक्कत ही नहीं है। कांग्रेस का कहना है कि वो अपने 1937 के रिजोल्यूशन के अनुसार चल रही है, यानी कांग्रेस का रिजोल्यूशन भारत की संसद से भी ऊंचा है। गजब। कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इस हिस्टोरिकल प्रैक्टिस का हवाला दिया। वो कह रहे थे हम इतिहास में चूतिया थे, आज भी चूतिया ही रहेंगे, मतलब बदलाव नहीं करेंगे। और उन्होंने कहा कि यही वर्जन कई बड़े नेशनल लीडर्स के दौर में इस्तेमाल होता रहा है। तो भाई बदलाव नहीं करना क्या? बदलाव तो हुआ है देश में, कांग्रेस की सरकार चली गई, राहुल पप्पू घोषित हो गए, बदलाव हुए भाई साहब, पर कांग्रेस को स्वीकार नहीं है। मोदी जी कहते हैं ना कि वो कामदार हैं, हम वो क्या है, वो कुछ कहते हैं, वो ध्यान नहीं आ रहा मुझे, वो नामदार हैं, हम कामदार हैं। तो कांग्रेस से उम्मीद ही नहीं है हमें। हमें तो नहीं है भाई, देश की जनता को भी उम्मीद नहीं है, परंतु पता नहीं बीजेपी वालों को क्यों उम्मीद होती है कांग्रेस को। अब यहां कांग्रेस को थोड़ा क्रेडिट भी देना पड़ेगा। कम से कम उन्होंने अपना स्टैंड साफ कर दिया, घुमा फिरा कर नहीं बोला कांग्रेस वालों ने। उन्होंने सीधा बोला हम दो अंतरे ही गाएंगे बस। लेकिन यहां से बीजेपी ने पकड़ लिया कांग्रेस का कॉलर, एक कॉलर ही अर्जेंट। ओ भाई स्पैम कॉल थी, मुझे लगा कोई डिलीवरी वाला है। हम सिर्फ डिलीवरी वालों की कॉल उठाते हैं आजकल। तो अमित शाह जी का क्या कहना है? अमित शाह का हमला बड़ा सीधा है। उनका आरोप है कि कांग्रेस ने 1937 में अपीजमेंट की पॉलिटिक्स, यानी तुष्टीकरण की राजनीति के कारण वंदे मातरम को दो हिस्सों में बांटने का फैसला किया था। और आज कांग्रेस उसी पुराने निर्णय पर कायम है। होना भी चाहिए। मैं तो कांग्रेस का सम्मान करता हूं इस बात के लिए।
अमित शाह ने इसे एंटी नेशनल डिसीजन बताया और कहा कि बीजेपी इस मुद्दे को जनता और लेजिस्लेचर्स के बीच ले जाएगी। और कांग्रेस का क्या जवाब आया? कांग्रेस के नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा कि कांग्रेस के लिए वंदे मातरम इमोशनल है। अच्छा, कांग्रेस के लिए वंदे मातरम इमोशनल है और बीजेपी इस पर राजनीति कर रही है। गजब। कांग्रेस के लिए तो राम मंदिर भी इमोशनल था, बीजेपी ने राम मंदिर पर भी राजनीति करी थी। कांग्रेस के लिए तो 2G घोटाला, कोल घोटाला, बड़े बड़े घोटाले, कॉमनवेल्थ घोटाले भी इमोशनल थे। बीजेपी इन पर राजनीति कर रही है। राहुल गांधी विदेश में जाके इमोशनल स्पीच देता है, देश को बदनाम करता है, और बीजेपी उस पर राजनीति करती है। कांग्रेस के राज में भारत के टुकड़े हो गए, वो इमोशनल था, और बीजेपी उस पर राजनीति करती है। गजब। बीजेपी कह रही है राष्ट्र का सम्मान है पूरा वंदे मातरम गाना, और कांग्रेस कह रही है कि हमारी ऐतिहासिक प्रैक्टिस है, इतिहास में हम झंडू थे, झंडू हैं, झंडू रहेंगे। और जनता सोच रही है भाई पहले कोई हमें पूरा सिलेबस तो समझाओ, मामला क्या है। 1937 में हुआ क्या था, इतिहास की बात। 1937 में कांग्रेस ने तय किया था कि राष्ट्रीय अवसरों पर वंदे मातरम के शुरुआती 2 स्टैंजा इस्तेमाल किए जाएं। भाई तीसरा तो मुश्किल है ना, चौथा और भी मुश्किल है, और उसमें तो फिर सनातन की सुगंध भी आती है। इसके पीछे उस समय के पॉलिटिकल और कम्युनल टेंशन्स का कॉन्टेक्स्ट था। यानी देश आजाद होने से पहले 10 साल पहले की बात है भाई। स्थिति और परिस्थिति क्या थी? गीत के बाद के हिस्सों में हिंदू रिलीजियस इमेजरी आती है, सनातन की सुगंध आती है। उस समय कुछ मुस्लिम लोगों को इसके इस्तेमाल पर आपत्तियां थी। इसी को ध्यान रखते हुए कांग्रेस ने हटा दिए। अरे भैया जो मुस्लिम बोलेंगे हम तो वही करेंगे। मतलब ये फैसला हवा में नहीं आया था, उसके पीछे उस समय की पॉलिटिक्स थी। और कांग्रेस आज बीजेपी पे आरोप लगा रही है तुम पॉलिटिक्स कर रहे हो। अरे पॉलिटिक्स तो अच्छी चीज है, बट कांग्रेस ने जो घटिया राजनीति देश में की है, जिसकी वजह से देश में इतने बड़े बड़ी भसड़ हुई है, वो गंदी राजनीति कांग्रेस ने हमारे देश में की है। अब 2026 में क्या ट्विस्ट आ गया? 2026 में गृह मंत्रालय ने ऑफिशियल गवर्नमेंट फंक्शंस के लिए वंदे मातरम का फुल 6 स्टैंजा ऑफिशियल वर्जन प्रिस्क्राइब किया। पूरा वर्जन लगभग 3 मिनट 10 सेकंड का है, और जब ऑफिशियल ओकेजन्स पर नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम दोनों हों तो प्रिस्क्राइब्ड प्रोटोकॉल में वंदे मातरम पहले आता है। अब कांग्रेस कह रही है कि हम अपने पार्टी प्रोग्राम्स में 1937 वाला 2 स्टैंजा प्रैक्टिसेस रखेंगे। वैसे तो कांग्रेस की आदत है, मोदी अगर ये भी कह देना कि हगो, तो कांग्रेस वाले कल से कहेंगे हम नहीं हगेंगे। कांग्रेस वालों को उल्टा करने की आदत है। बीजेपी कह रही है देश आगे बढ़ चुका है, अब पुरानी राजनीति नहीं चलेगी। बस यहीं से शुरू हो रहा है पूरा खेला वंदे मातरम 2.0 का। एक बात आप समझिए बहुत साफ साफ, कांग्रेस का पार्टी इवेंट और गवर्नमेंट का ऑफिशियल फंक्शन एक ही चीज नहीं है। लीगल तरीके से भी देखा जाए तो ये फर्क करना बड़ा जरूरी है। सरकारी ऑफिशियल सेरेमनीज के लिए MHA का प्रोटोकॉल अलग है। कांग्रेस अपने पार्टी इवेंट्स के लिए अपना फॉर्मेट तय कर रही है। इसलिए कोई ये कहे कि कांग्रेस ने गवर्नमेंट प्रोटोकॉल तोड़ दिया, ये गलत है। पर कांग्रेस का चरित्र सबको दिख गया, ये सही है। तो संदर्भ कॉन्टेक्स्ट पूछिए कि किस फंक्शन में कौन सा प्रोटोकॉल, क्योंकि कोई भी कह सकता है गलत किया है। गलत नहीं किया है, लीगली गलत नहीं किया है, बट बहुत अच्छा किया है। इससे कांग्रेस का चरित्र पता चलता है। समझ रहे हैं आप? तो कांग्रेस जी आप बताइए 1937 में जो रिजोल्यूशन हुआ, फिर 2026 में वही रिजोल्यूशन, बीच में अंग्रेज चले गए, देश आजाद हो गया, समय काल परिस्थिति सब बदल गए, भारत आजाद हो गया, इंटरनेट आ गया, 5G आ गया, AI आ गया, लेकिन 1937 की फाइल अभी भी एक्टिव है कांग्रेस की। भाई इतनी लॉयल्टी तो लोग अपने पुराने नोकिया फोन के साथ भी नहीं रखते, जितनी लॉयल्टी कांग्रेस वाले 1937 के 2 स्टैंजा से रख रहे हैं। लेकिन मजाक की बात अपनी जगह है, इतिहास को समझना जरूरी है, क्योंकि 1937 की राजनीतिक स्थिति और परिस्थिति और 2026 का भारत एक जैसा नहीं है। 1937 में राम मंदिर नहीं था, 1937 में भारत के टुकड़े नहीं हुए थे, 1937 में हिंदू मुस्लिम बहुत भाईचारा निभाते थे, और मात्र 10 साल बाद देश के टुकड़े कर दिए। 1937 में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, आज इंडिपेंडेंट रिपब्लिक है, गणतंत्र है। तब कॉलोनियल का राज था, आज हमारा अपना संविधान है।
तब राजनीतिक समीकरण थे, आज सोशल और पॉलिटिकल अलग ही मसला है। तो सवाल उठाना स्वाभाविक है, क्या 1947 का पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज 2026 में भी उसी तरह काम करेगा? इस पर बहस चल रही है। और बीजेपी से भी एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं, सिर्फ कांग्रेस को रोस्ट करके काम नहीं चलेगा, बीजेपी से भी पूछना चाहिए, अगर वंदे मातरम इतना महत्वपूर्ण नेशनल सिंबल है तो इसे पॉलिटिकल एम्यूनिशन बनने से कैसे बचाएंगे? क्योंकि देशभक्ति जितनी बड़ी चीज है उतनी ही सावधानी भी मांगती है। नेशनल सिंबल्स को लेकर पॉलिटिकल डिबेट हो सकती है, लेकिन उन्हें सिर्फ इलेक्शन वेपन बना देना ये भी ठीक नहीं है। आपको लगता है बीजेपी इसको इलेक्शन डिबेट बना रही है? अच्छा, क्यों ना बनाए, इलेक्शन में होता ही क्या है भाई? इलेक्शन में डिबेट ही तो होता है। इलेक्शन में अपना पक्ष ही तो रखा जाता है कि हम राम मंदिर बनवाएंगे, 370 हटवाएंगे, वंदे मातरम पूरा गवाएंगे, भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। यही तो चीजें राजनीति में होती हैं। इनको ही ना करे कोई पार्टी तो क्या करेगा? चार डालेगी। तो मेरे हिसाब से असली मुद्दा ये नहीं होना चाहिए कि 2 अंतरे या 6 अंतरे। असली मुद्दा यह है कि हम वंदे मातरम को समझते कितना है। जिस गीत ने फ्रीडम मूवमेंट में लोगों के अंदर राष्ट्रीय भावना जगाई, जिसकी गीत की कहानी 150 साल पुरानी है, जिसे नेशनल सॉन्ग का दर्जा मिला, उसके इतिहास को हम जानते हैं? या बस पार्टी ए बोले तो तालियां, पार्टी बी बोले तो गालियां? थोड़ा पढ़ लो भैया सब लोग, वंदे मातरम का इतिहास पढ़ लो। अगर कांग्रेस 2 अंतरे गाती है तो आपको वंदे मातरम से प्यार कम तो नहीं होना चाहिए? वो गा तो रही है 2 अंतरे, मैं तो उम्मीद करता हूँ एक लाइन ना गाएं, उनके मुंह से वंदे मातरम ना निकले। 2 अंतरे गा रहे हैं भाई साहब, बहुत बड़ी बात है कांग्रेस के लिए। ठीक है, अगर बीजेपी पूरा वर्जन गाने की बात करती है तो आपको बीजेपी का हर पॉलिटिकल आर्गुमेंट ऑटोमेटिकली सही मानने की जरूरत नहीं है। देश पार्टी से बड़ा है, देश बहुत बड़ा है, राष्ट्रगीत भी पार्टी से बड़ा है, और भारत की जो विरासत है वो राजनीति से बहुत बड़ी है। ये बात हम सबको समझनी चाहिए। मैं चाहूंगा कि आप एक बार कमेंट करें, आपके हिसाब से वंदे मातरम के मामले में क्या होना चाहिए, 1937 की परंपरा या पूरा ऑफिशियल वर्जन? लेकिन कमेंट में आर्गुमेंट कीजिए, गाली मत देना बस। क्योंकि अगर वंदे मातरम हमें माँ को प्रणाम करना सिखाता है तो कम से कम हमारी चर्चा में भाषा तो संभाल ही सकते हैं। और कांग्रेस से मेरा छोटा सा सवाल है, 1937 की फाइल कब तक खुलेगी भाई? और बीजेपी से भी सवाल है कि देशभक्ति को राजनीति से ऊपर कैसे रखेंगे? क्योंकि आखिर में भारत किसी एक पार्टी का नहीं है, भारत हम सब का है, सनातनियों का है। भारत सनातन है। अगर आपको लगता है कि डिस्कशन हर भारतीय को समझना चाहिए तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। मैं हूं सुनील चौधरी, आपका अपना डिजिटल कोच। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भारत, जय सनातन, वंदे मातरम, भारत माता की जय।